Hello बच्चों, let's see this question. This question says, in air an object weigh 15 Newton when immersed completely in water. The same object weigh 12 Newton when immersed in another liquid completely. It weigh 30 Newton. Find the specific gravity of object and specific gravity of other fluid. तो देखिए इस न्यूमेरिकल को समझे कि क्या कह रहा है कि एयर के अंदर वेट दे रखा है 15 न्यूटन और वाटर में जब कम्प्लीटली डिप हो जाता है तो उसका वेट कितना है 12 न्यूटन। तो यहाँ पे जो वेट में डिक्रीमेंट आया कितने का दिख रहा है अपने को 3 न्यूटन का। तो ये 3 न्यूटन फोर्स जो है वो कौन लगाएगा, वो लगाएगा लिक्विड। और उस फोर्स को अपन कहते हैं बायोंसी फोर्स। कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसकी वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और उसका वेट होगा mg। अब लिक्विड के अंदर डिप कर दे तो लिक्विड की वजह से क्या होता है, इस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगता है जिसको अपन बायोंसी फोर्स कहते हैं। तो ये बायोंसी फोर्स के कारण क्या होता है, इसके वेट में डिक्रीमेंट आता है। और इस बायोंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब कि जब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डिप किया जाएगा और कम्प्लीटली डिप्ड है तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का ये क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा वहां से। तो उस लिक्विड का जो वेट निकाले वो किसके बराबर आता है, आपके पास बायोंसी फोर्स के बराबर आता है। तो अब यहाँ पर मेजर जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास कि यहाँ पर जो अपने को ग्रेविटी निकालनी है और किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये आपका बायोंसी फोर्स पर। तो जो की कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पर क्या है, वो है बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स ये आपका मेजर की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब जो डेटा दे रखा है उसको चेक करते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। कि एक तो वेट दे रखा है डब्ल्यू एयर, वो कितना आपके पास यहाँ पर 15 न्यूटन। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास निकाल सकते हैं। तो W बराबर क्या होता है आपके पास mg। तो यहां से अगर m निकाले अपन तो W बाई जी और 15 डिवाइड बाई जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 10। तो आपके पास मास हो गया इस ऑब्जेक्ट का 1.5 kg। तो एयर के अंदर से अपन क्या कर सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। यहाँ से अपने पास मास की वैल्यू आ गई। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 है। तब जब ये लिक्विड के अंदर जा रहा है तो इसके वेट में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, 3 न्यूटन का। तो आपके पास जो बायोंसी फोर्स लग रही होगी यहाँ पर वो कितने की लग रही होगी, डब्ल्यू एयर यानी कि वेट में सॉरी एयर के अंदर वेट और वाटर के अंदर वेट डब्ल्यू वाटर। तो यहाँ पर जो कितना डिक्रीमेंट दिख रहा है अपने को 15 माइनस 12, तो सिंपल कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। तो ये है आपके पास बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। और इस इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं। जो आपका बायोंसी फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो बायोंसी फोर्स है किसके बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। और कौन सा वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट का अपन ने वॉल्यूम वी माना है तो यहाँ पर, और एक कंप्लीटली डिप्ड है तो अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से अपन इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का, क्योंकि फोर्स अपने को पता है कितनी है, 3 न्यूटन। तो आपके पास यहाँ से डेंसिटी निकालें इसकी तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 3 न्यूटन जो है आपके पास। डेंसिटी कितनी वाटर की, 10 की पावर 3 इंटू जी इंटू वी। तो यहाँ से जो वी हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 10 टू पावर 4 मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम भी आ चुका अपने पास और मास भी है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाले अपन, रो। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रो वो लिख देते हैं ना। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आया था इसका 1.5 और वॉल्यूम कितना 3 डिवाइड बाय 10 टू पावर 4। तो 10 टू पावर 4 ऊपर जाएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास डेंसिटी यहाँ से 5000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये तो होगी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब तीसरे लिक्विड में यानी कि जो दूसरा लिक्विड दे रखा है उसके अंदर डिप करते हैं तो वेट कितना आता है, केवल 12 न्यूटन। सॉरी 12 नहीं 13 न्यूटन आपको दे रखा है, कितना 13 न्यूटन। तो अगले केस में भी यानी कि जब दूसरा केस ले यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जब किसी दूसरे लिक्विड में डिप किया
तो उस केस में भी बायोंसी फोर्स लगेगी, और इस केस में जो बायोंसी फोर्स लगेगी, जो वेट का डिक्रीमेंट कितना आ रहा है आपके पास 2 न्यूटन का, तो इसका मतलब बायोंसी फोर्स कितनी होगी 2 न्यूटन। और अभी जस्ट जो बायोंसी फोर्स की अपने डेफिनेशन और मैग्नीट्यूड लिखा वो क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड है तो L लिख देते हैं इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो आपके पास ऑब्जेक्ट दूसरे लिक्विड में कम्प्लीटली डिप्ड है, तो जो ऑब्जेक्ट वॉल्यूम का होगा वही वॉल्यूम यहाँ पे उस लिक्विड का डिस्प्लेस होगा क्योंकि कम्प्लीटली डिप्ड है। तो ये हो गया 2 न्यूटन बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपने पास फाइंड आउट करनी है इंटू जी मीन्स 10, और वॉल्यूम जो निकला अपने 3/10⁴। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आ जाएगी आपके पास ये हो जाएगी 2/3 इंटू 10⁻³ kg/मीटर क्यूब। तो ये मान लेते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर अपने पास लिक्विड की डेंसिटी आ गई और अपने को फाइंड आउट करना था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। दो चीज़ें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अदर लिक्विड। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक या रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं जिसको अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या डेफिनेशन होती है इसकी, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, रो वाटर। और जनरली वाटर को कहा जाए स्टैंडर्ड फ्लूइड 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1000। तो सबसे पहले आपके पास तो ये कितना हो जाएगा डेंसिटी डिवाइड बाय 1000। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करते हुए एस की वैल्यू, एस ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा उसकी डेंसिटी आई थी आपके पास 5000 डिवाइड बाय 1000। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ये आ गई आपके पास 5। तो ये अपना पहला आंसर है। दूसरा पूछा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अदर लिक्विड, तो एस लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो अपन ने फाइंड आउट की थी अभी जस्ट, उसकी वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि 1000 या 10⁻³। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है सॉरी लिक्विड है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ये होगी 2/3। तो 2 आंसर पूछे थे। सो अवर फर्स्ट आंसर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 2/3। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट आपके पास वो बायोंसी का है कि ऑब्जेक्ट को जब किसी भी लिक्विड में डिप किया जाता है तो उसके वेट में डिक्रीमेंट आता है, और जो वेट में डिक्रीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वो वेट जो लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ उसी को अपन बायोंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। उसी की वजह से आपके पास क्या होता है, वेट में डिक्रीमेंट आ जाता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।